से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूरे परिवार ने की है सामूहिक आत्महत्या। बुजुर्ग दंपति समेत बेटे ने जीवन लीला को समाप्त किया। 63 वर्षीय रुपेंद्र शर्मा, 58 वर्षीय सुशीला शर्मा और 32 वर्षीय पुलकित शर्मा ने सुसाइड किया है। कर्णी विहार थाना क्षेत्र महाराणा प्रताप रोड स्थित एक मकान की यह घटना बताई जा रही है। मकान में कमरे में विषाक्त खाने की यहां पर प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है। मौके पर पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। प्रॉपर्टी संबंधित प्रकरण के चलते सुसाइड नोट में जिक्र है। 3 शवों को कावटिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। वहीं मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी, उसके बाद पुलिस पहुंची थी घटनास्थल पर। तो पूरी फैमिली के सुसाइड का प्रकरण है ये। जयपुर की ये खबर है। अभी फिलहाल सुसाइड नोट पुलिस के हाथ लगा है और प्रॉपर्टी संबंधित प्रकरण का जिक्र इस सुसाइड नोट में किया गया है कि जिसके चलते सुसाइड किया गया। तीनों शवों को कावटिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। यानी आप देखिए, पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर सुसाइड कर बैठा और सभी तीनों लोगों की जान चली गई है। मकान मालिक ने जब उन्हें सूचना मिली, उसके बाद उन्होंने पुलिस को तुरंत प्रभाव से सूचना दी इस घटना को लेकर और फिर पुलिस पहुंची। तो जयपुर में पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली है और परिवार के सभी सदस्यों की मौत इस आत्महत्या में हो गई है। बुजुर्ग दंपति समेत उनके बेटे ने जीवन लीला को समाप्त किया। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, ये बेहद सनसनीखेज मामला है। ऐसा किस तरह का प्रेशर इस परिवार के ऊपर था कि तीनों ही लोगों ने आत्महत्या कर ली? क्या कारण सामने आ रहा है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो सुसाइड नोट मिला है, उस सुसाइड नोट के हवाले से जानकारी सामने आई कि कोई प्रॉपर्टी संबंधित प्रकरण चल रहा था। उसके चलते ये परिवार आहत था और ये कदम उठाया है। क्योंकि अब पुलिस इस पूरे मामले की अब छानबीन करेगी, क्योंकि अब इन तीनों शवों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। कावटिया अस्पताल में इनके शवों को रखवाया गया था। घटना के बाद जो पुलिस के अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे थे और पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसकी जांच अब जो कर्णी विहार थाना अधिकारी है वो अब कर रहे हैं। क्या कारण रहे थे, किस तरह ये प्रेशर में रहा था परिवार, अब इसकी जांच वो खुद करेंगे। उसमें क्या तथ्य निकल के आते हैं, अब जानकारी जुटाने की आवश्यकता होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी ये बात है कि जिस तरह से बुजुर्ग दंपति और उनके बेटे ने ये जीवन लीला समाप्त की है, ये राजधानी में एक बड़ी दुखद घटना है जी। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये घटना सामने आई है राकेश, आसपास के जो लोग होंगे जाहिर तौर पर उनमें भी एक डर का माहौल तो बना ही होगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि मानसिक रूप से पूरा परिवार कितना स्ट्रेस में रहा होगा कि पूरे के पूरे परिवार ने ही विषाक्त का सेवन कर अपनी जान दे दी। बेहद सनसनीखेज मामला है ये और सोचने का विषय पूरे समाज के लिए कि किस हद तक स्ट्रेस लेना चाहिए, अन्यथा इस तरह के परिणाम होते हैं। शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक पूरे के पूरे परिवार ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और तीनों की मौत हो गई। जयपुर की ये खबर। तो मकान मालिक ने दी थी पुलिस को सूचना और फिर सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, जहां पर एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। जयपुर से एक और खबर आ रही है, जहां पर मुरलीपुरा थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील ने कार्रवाई की है। 8 साल से फरार ट्रक लूट का 5,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 21 अप्रैल 2017 को परिवादी ने कराई थी रिपोर्ट दर्ज। प्लास्टिक दाने से भरा हुआ ट्रक लूटकर ले गए थे लुटेरे। परिवादी को लखेर के जंगल में कमरे में बंद करके चले गए थे लुटेरे। 5 अभियुक्तों को पूर्व में किया जा चुका है गिरफ्तार। तो वांटेड अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 21 अप्रैल 2017 को लूट की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। प्लास्टिक दाने से भरा हुआ ट्रक लूट कर ले गए थे लुटेरे और इनमें से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। परिवादी को लखेर के जंगल में कमरे में बंद करके लुटेरे फरार हो गए थे 2017 के बाद। अब जाकर 2025 में इस मामले में मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। 5 अभियुक्तों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी थी। तो जयपुर से खबर, लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सांसद राजकुमार रोत को मारने की धमकी देने का मामला। जान से मारने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर दी थी धमकी। नशे में आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी भरी पोस्ट की गई थी इस आरोपी द्वारा। अब पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है।
तो नशे में इस व्यक्ति ने सांसद राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी सोशल मीडिया पर दे डाली थी। अब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब कारण सामने आ रहा है कि नशे में धुत होने की वजह से इस व्यक्ति ने राजकुमार रोत को ये धमकी दी। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, क्या प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने राजकुमार रोत को धमकी दी और अब किस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए, सांसद को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी देने वाला जो आरोपी है चंद्रवीर सिंह परिहार, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि राजकुमार रोत को जो सोशल मीडिया पर आकर धमकी दी थी और गोली मारने की धमकी दी थी और पोस्ट किया था कि 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा जो व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा। क्योंकि पूरे मामले को लेकर उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने मॉनिटरिंग में ये जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की है। लगातार उसका जो आईपी एड्रेस है, उसकी जो लोकेशन है वो बदलती जा रही थी, लेकिन पुलिस ने आखिरकार उसको पकड़ लिया है। बहरहाल जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि मेरे द्वारा शराब के नशे में स्वयं के मोबाइल फोन से फेसबुक लाइव पोस्ट पर पोस्ट कर दिया गया था। मुझे बाद में पता चला कि एक गलती से हो गया, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। इस पूरे प्रकरण को लेकर जो चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आपको सीधा लेकर चलते हैं झुंझुनू के मंडरेला, जहां पर केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। झुंझुनू में जल संचय के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय और कार्यदक्ष मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, प्रभारी मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत, मंत्री श्री कन्हैयालाल जी चौधरी, बोर्ड के चेयरमैन श्री राम गोपाल जी सुतार, जिला अध्यक्ष श्रीमती हर्षिनी जी, श्री गोवर्धन जी वर्मा विधायक जी, श्री राजेंद्र जी, श्री धर्मपाल जी, श्री विक्रम सिंह जी, श्रीमती संतोष एलावत जी, जो हमारे साथ सांसद भी रही, हमारे पड़ोसी भी रही हैं, श्री नरेंद्र जी किचड़, श्री मुकेश जी दादिच, श्री विजेंद्र जी पूर्णिया, श्री सजेश जी दहिया, श्री अनिल जी रुंगटा, जिन्होंने इस कार्यक्रम करने का आह्वान किया और इनकी वजह से कार्यक्रम आज यहाँ पर निर्धारित होकर हुआ है। वैसे श्री अनिल जी, उनके साथी और सूरत में जो जितने भी राजस्थान के व्यापारी हैं या पूरे देश के सूरत में जितने भी टेक्सटाइल के व्यापारी हैं, उनका जो फेडरेशन है, एसोसिएशन है, उनके जो अध्यक्ष है वो है कैलाश जी हकीम। राजस्थान से, मगर सूरत में कॉरपोरेटर और कॉरपोरेशन महानगर पालिका में जो चेयरमैन थे, जो राजस्थान में अलग अलग जिलों में अलग अलग गांव में कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अगर सबसे ज्यादा काम किसी ने किया वो दिनेश जी राजपुरोहित है। वो यहाँ पर है, कहाँ है दिनेश? सुबोधा भाई, हाँ। श्री राजेश जी दहिया डैश पर बैठे हुए सभी यहाँ के आगेवान आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर विशेष रूप से पधारे हुए सभी भाई और बहनों, मैं आप सबको वंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। पानी के लिए कोई कार्यक्रम हो तो पानी की आवश्यकता कितनी है
वो राजस्थान के सिवा और कौन से प्रदेश के लोग जान सकते हैं। एक समय था कि पानी नहीं होने की वजह से ही राजस्थान के कई लोगों ने अपना गांव, अपना प्रदेश छोड़कर वो बाहर निकले। मगर पानी नहीं होता, लोग पानीदार थे, उन्होंने अलग अलग राज्य में जाकर अलग अलग क्षेत्र में अपना लोहा मनाया। ये ताकत राजस्थान के लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में पूरे देश और दुनिया को दिखाई है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये जो अनिल जी की मैं बात करूं, अनिल जी सूरत में जो टॉप 5 बिल्डर है उसमें से एक बड़े बिल्डर है। एक कैलाश जी हकीम करोड़ों का व्यापार तो करते हैं, मगर व्यापारियों को कोई प्रॉब्लम न हो उसके लिए वो सजग रहते हैं। और मैंने कहा ना दिनेश जी को, जिन्होंने पहला काम करीब 5 साल पहले जयपुर से शुरू किया था और आज हर गांव में, इवन आपके मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी भी कहते हैं तो दिनेश को भेज दो, वो कर देगा। मैं तो दिनेश को कहता हूं कि अब तुमको हम सूरत में टिकट नहीं देंगे, तुमको तो राजस्थान ही जाना होगा। पानी की समस्या जो हमारे देश में है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ करीब 4000 BCM बारिश होती है पूरे देश में, और हमारी आवश्यकता है 1120 BCM की। विकसित भारत बनाने का जो कल्पना लेकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब आगे बढ़ रहे हैं, और 2047 तक भी हमारी पानी की आवश्यकता सिर्फ 1180 BCM होगी। मगर जल संचय की हमारी जो अभी व्यवस्था है वो सिर्फ 750 BCM की है। 6500 अलग अलग डैम, उसके बावजूद भी नदी नाले, यहाँ पर भी जो पानी हम रोकते हैं तो भी जल संचय की समस्या हमारी हल नहीं हो रही है। पानी होने के बावजूद ये समस्या है, और मोदी साहब को इस देश में हर समस्या का हल करने के लिए ही यहाँ पर वो आए हुए हैं। मुझे लगता है देश में पानी को छोड़ दो, हर समस्या के ऊपर अगर कोई नेता काम कर रहा है तो ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब है। उन्होंने नल से जल योजना बनाई। नल से जल में बहनें कई किलोमीटर तक चलकर जाती थी पानी के लिए, बोझ उठा के आती थी, उन्हें गंदा पानी मिलता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हर घर में नल की व्यवस्था की, और उसके जरिए तो 9 करोड़ बहनें रोज पानी के लिए बाहर निकलती थी, उनको पानी लेने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं रही। करीब करीब रोज के ये जो बहनें बाहर जाती थी उनको 5 करोड़ घंटे रोज के उनको बचे, जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने घर में आर्थिक उपार्जन के लिए या अपनी अन्य एक्टिविटी के लिए वो समय उसमें वो यूज कर सकती है, और नरेंद्र मोदी साहब की वजह से है। आपके यहाँ जल जीवन में कहीं गड़बड़ भी हुई है, हुई कि नहीं? अरे हाँ के ना तो बताओ। मोदी साहब ने हमें कहा है किसी को छोड़ना मत। आपको पता है किसने की, किसके समय में हुई? हम एक को भी बख्शेंगे नहीं। आपके राज्य में भी कई लोगों को, कई अधिकारी और एक पूर्व मंत्री आज भी जेजेएम की वजह से जेल में है। कई अधिकारियों को निलंबित किया हुआ है,
कई कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पानी घर में देना ये बहनों का अधिकार है। इस अधिकार को छीनने की कोई भी कोशिश करेगा वो जेल जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ बातों से पानी नहीं आता और इसीलिए जो अटल जी ने योजना शुरू की थी, उन्होंने एक कल्पना रखी थी कि नदियों को जोड़ना चाहिए, रिवर लिंकिंग करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केन बेतवा का प्रोजेक्ट शुरू किया। दोनों प्रदेश में बहने वाली ये नदी, वहां पर 2030 तक काम पूरा हो जाएगा, ये नदी जुड़ जाएगी। मोदी साहब ने तो गुजरात में जब नर्मदा लाए, तभी नर्मदा का पानी कच्छ तक हर नदी, हर तालाब, हर डैम में उन्होंने वो पानी डालकर गुजरात को ऐसा पहला प्रदेश बनाया था कि जहां पर सभी नदियों में रिवर लिंकिंग के जरिए पूरा पानी मिलना शुरू हो गया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो आपकी पुरानी एक योजना थी पीकेसी की, उसको और बड़ी करते हुए इस योजना के लिए 77,000 करोड़ 77,000 करोड़ रुपए देने के लिए कहा है। ये 77,000 करोड़ में राजस्थान सरकार में भजन लाल जी सिर्फ 5% देंगे और 5% वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देंगे। बाकी पूरा पैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब देने वाले हैं। हरियाणा, वहां से जो एक सरप्लस वाटर लेने के लिए राजस्थान का अधिकार था, उसके ऊपर डीपीआर नहीं बन रहा था, उसके ऊपर एमओयू नहीं हो रहा था। मुझे मोदी साहब ने कहा कि देखो राजस्थान को पानी की आवश्यकता है, इसको जल्दी से आगे बढ़ाओ। हमने दोनों मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया और बता दिया कि मोदी साहब ने कहा है जल्दी से कीजिए, एमओयू हो गया है, डीपीआर बन गया है, पाइपलाइन डालनी है, उसका काम भी दिसंबर तक चालू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दूसरा विश्वास दिलाता हूं, जब अटल जी कहते थे कि तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तीसरा विश्व युद्ध हो तो हो जाए, पानी के लिए हो तो हो जाए, मगर हमारे नेता, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में और राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, राजस्थान में और पूरे देश में तीसरे विश्व युद्ध में कोई शामिल नहीं होगा, क्योंकि आपकी आवश्यकता से ज्यादा पानी वो व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी वो करने जा रहे हैं। मैं आपको यही अनुरोध करता हूं कि आप भी इसके अंदर हाथ बटाइए। सिर्फ कोई सरकार करे ये संभव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए, और ये आंदोलन करने के लिए सबसे पहले सूरत के जो राजस्थान के व्यापारी है वो सब बाहर आए। उन्होंने आपके मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनको सूरत में बुलाकर एक कार्यक्रम किया, और जब से आज एक 8 महीने के अंदर
सरकार का एक भी पैसा अभी लगा नहीं है। 4,14,000 स्ट्रक्चर ये राजस्थान में बन गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री वो तो बहुत काम में रहते हैं, उनको पता भी नहीं था। उन्होंने तो साहब के साथ, पीएम साहब के साथ जब बात की तो थोड़ा फिगर कम बता दिया। मुझे पता चला तो मैंने हर जिले में, राजस्थान के हर जिले में, हर गांव में किसने काम किया है, कितना काम किया है, उसका पूरा डिटेल माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को भेजा। मैंने कहा नंबर याद रखिए, हम काम ज्यादा हुआ है, लोग काम करते हैं उससे ज्यादा दिखाते हैं, आपके मुख्यमंत्री तो जो काम करते हैं उससे कम बता रहे हैं। मैं बीच में बीकेसी मुंबई गया था। मुंबई में जीटो के व्यापारी मिले। उन्होंने जीटो के जो वहां के उनके जो ट्रस्टी थे, उन्होंने मुझे कहा कि हम 100 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, 4 राज्यों में करेंगे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को भी वहां बुलाया था। उनको लगा अच्छा है 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। मैंने कहा 100 करोड़ से हमारा पेट नहीं भरता, हमें कम से कम 300 करोड़ रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। और ये जीटो वालों ने क्या कर दिनेश, राजस्थान में पालना पाली जोधपुर में उन्होंने काम शुरू कर दिया है। बीच में बारिश की वजह से थोड़ा धीरे चल रहा था, अभी और जोरों से चलेगा और हमको उनको छोड़ेंगे नहीं। 300 करोड़ उनसे खर्च करवाएंगे। हम इसके लिए नहीं डरते कि हम किसी के पैसे लेते नहीं हैं। हम कोई एनजीओ का नाम भी नहीं देते, हम कोई एजेंसी का नाम भी सजेस्ट नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि आप बताइए, काम है, ये डिजाइन है, आपको कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है, आपको गांव तय करना है और वहां पे आपको काम करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अभी अनिल जी जब बोल रहे थे तो एक ही बार ताली बजाई। पानी के लिए कोई आपके यहाँ आकर काम कर रहा है और एक ही बार ताली बजाते हो? अनिल रुंगटा जी ने दिवाली के बाद, दिवाली तक तो सूरत का कोई व्यापारी बाहर निकलता नहीं, उन्होंने लाभ पाचम के बाद आप वहां जहां बताएंगे, झुंझुनू जिले में जहां जहां भी बताएंगे, वहां पर खेत में 4x4x6 का खड्डा करके उसमें ग्राउंड डालेंगे। ऐसा करके 2500 करीब 1 करोड़ रुपया वो खर्च करने वाले हैं। आपके यहां से संजय जलान, ये भी झुंझुनू से है। जलान जी के फर्म का नाम क्या है? जलान ग्रुप उनका नाम है। और उन्होंने भी मुझे अभी फोन पे कहा उनके बेटे की परसों ही सगाई थी। हमारे दूसरे दोस्त, उनका नाम भी संजय लक्ष्मीपति है, उनके बेटी के साथ वो तय हो गया। पर जब मुझे पता नहीं था कि वो झुंझुनू के हैं, अभी यहाँ से कैलाश जी ने फोन लगाया, उन्होंने भी 1 करोड़ रुपया 2500 स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह दिया है। मुख्यमंत्री जी तो खुश हो गए, उन्होंने कहा 5000 तो स्ट्रक्चर हो गए। मैंने कहा 5000 के लिए मैं नहीं आता तो आपको मैं कहां बुलाता हूं? 5000 से आपको संतुष्टि है क्या? अरे बोलिए, आप तो मांगने भी शर्माते हो। आपके लिए मैं मांग रहा हूं। यहां कैलाश जी, उन्होंने भी कहा कि मैं भी यहां 500 स्ट्रक्चर करने वाला हूं। कैलाश जी क्या ना चाहिए, कहाँ के हो? यही गांव है? बोला भी यही गांव के हैं और 500 की बात करते हैं, ऐसा चलेगा क्या? अरे आप बताओ, नहीं चलेगा ऐसा बोलो। 1000 करना पड़ेगा। 1000 कितना हुआ? 6000 हुआ ना? मेरा गणित कच्चा है यार, जब बोलते जाइए आप लोग।
6,000 हुआ। दूसरे उनके कैलाश जी के दो दोस्त हैदराबाद के हैं, वो है तो झुंझुनू के ही है, और वहां पर इंजन बनाते हैं। है क्या इंजन? कौन सी? मिसाइल के लिए जो इंजन लगता है, बोलो झुंझुने वाला बनाता है। और कोई नहीं बना पाया, वो उन्होंने बना दिया। उनको अभी यहाँ फोन पर कहा, उन्होंने कहा कि मैं 60 लाख रुपया खर्च करके 1500 स्ट्रक्चर मैं बनवा दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। कितना हुआ? 7.5 हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कल सूरत जाऊंगा, कल तक 10,000 का टारगेट खत्म कर दूंगा। चाइना दालमिया फाउंडेशन का 500, 8,000 हुआ। और कोई माइका लाल है क्या? बोलो कैलाश। एमएल राजेंद्र बाबू जी की ओर से कितना? 500। देखो ये मना कर रहे, ज्यादा चाहिए। चलो 1,000 कर देते हैं, 1,000 कर देते हैं। कितना हुआ? 9,000। 9,000 हुआ ना? क्या हुआ? 1,000 कम बन रहा है। और कोई माइका लाल है क्या? देखो आप लोग यहाँ पर बैठे हो, मैं आपको भी छोड़ने वाला नहीं हूं। यहाँ पर मैं देख रहा हूं करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या आप एक अपना नहीं बना सकते? एक बनाओ, एक बनाओगे? पक्का? भारत माता की जय। जो बनाने वाला है वो भारत माता की जय मेरे साथ बोलेगा, आवाज से पता चलेगा कितने लोग बनाएंगे। भारत माता की सब बनाएंगे। आपको आपकी पत्नी की सौगंध है। और आपकी पत्नी ने कल ही व्रत रखा था, ये व्रत में कुछ तो देना चाहिए ना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 8 महीने के अंदर 33 राज्यों में 611 जिलों में 32 लाख स्ट्रक्चर लोगों के सहयोग के साथ ये खड़े हो गए। और इसीलिए उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब को कहा, उन्होंने निर्देश दिया कि मनरेगा का जो फंड है, वो फंड में से जिस जिले में डार्क जोन है, जहां पे 700, 800, 1000 फुट पानी है, उसके लिए मनरेगा का उस जिले का जो भी फंड होगा उसमें से 65% पैसा वो जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खर्च होगा। उन्होंने कहा कि जो सेमी डार्क जोन है, सेमी क्रिटिकल है, उसके लिए भी मनरेगा का जो फंड जिले का है उसमें से करीब 40% पैसा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मनरेगा से लगेगा। और जो जिला कि जहां पर पानी कमी नहीं है, वहां पर भी जो नए स्ट्रक्चर बनाने हैं उसके अंदर भी करीब 25% से ज्यादा पैसे वो मनरेगा में से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खर्च किया जाएगा।
30,000 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरे देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए दिए हैं। आपके हर जिले में कम से कम 25, 30, 40 करोड़ रुपया हर जिले में मिलने वाला है। आप अपने कलेक्टर को, अपने डीडीओ को बोलिए कि हम जहां बताएंगे वहां पर स्ट्रक्चर खड़ा कीजिए। हमारे मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से गुजरात में जो बाइसेक कंपनी पूरे देश में काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो हर गांव में कहां पर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए वो उसने लोकेट करके बना के दिया हुआ है कि गांव में इस जगह पे आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि मैं वो कल उसको डिटेल आपको भेज दूंगा। वो पूरा हर जिला कलेक्टर को वो भेज देंगे और ये स्ट्रक्चर उसी तरह से बनेगा जिसके कारण आपका पानी बहुत जल्दी बढ़ेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके गांव में बारिश तो होती है, कम ज्यादा होती होगी, मगर गांव का पानी बहकर खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में, नाले से नदी में, नदी में से दरिया में जाता है और बहकर वापस चला जाता है। अगर इसे रोकेंगे, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, हम तो वहीं खड्डे के अंदर ही 100 फुट बोर कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दीजिए, 4 बाई 4 बाई 6 का पत्थर डाल दीजिए, वो पानी सीधा अंदर उतर जाएगा। 1 बीघा जमीन में भी 3 से 4 लाख लीटर पानी ये जमीन में उतरेगा। आपके गांव का या आपके खेत का कुआं या बोर होगा, दूसरे दिन आपका पानी वहां पर दिखेगा, उसका लेवल ऊपर आ जाएगा और बारिश के सभी मिनरल के साथ ये पानी आपके उपयोग में आएगा। मैं आपसे यही विनती करने आया हूं कि पानी की समस्या हल करना ये आपकी भी जिम्मेवारी है, हम सब मिलकर करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब तो एक कर ही देंगे, मगर हम उनके अगर हाथ मजबूत करना चाहते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ देना है तो जरूर ये स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। मैं तो राजस्थान के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने तो 7 पीढ़ी का धन संचय कर लिया है। यहाँ जो बैठे हैं ना अभी सूरत के व्यापारी, उन्होंने तो 7 पीढ़ी से भी ज्यादा का कर लिया है। धन संचय तो आपने भी कर लिया, जल संचय नहीं करोगे आपके आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। आपको धन के साथ उनको जल की व्यवस्था देनी होगी, ये आपकी जवाबदारी है। आप उनके हिस्से का, उनके अधिकार का जल यूज नहीं कर सकते। जो आपने किया है उसको आप जमीन में उतार कर जल संचय करके उनको ये डिपॉजिट करते हुए उन्हें वापस करना है। ये संकल्प आपको आज लेना होगा कि हम जल संचय करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का जो संकल्प है वो संकल्प पूरा करने में हम सहयोग करेंगे। ये संकल्प के साथ आप आज घर जाएंगे, यही मेरी विनती है कि उसको याद रखना, पत्नी को भी बताना कि हमने कौड़ा चौथ के व्रत के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाने का संकल्प लिया है। बोलोगे ना? अरे भाई बोलो, एक स्ट्रक्चर में डर गए? राजस्थान के लोग एक स्ट्रक्चर में डर जाते हैं क्या? मुझे विश्वास है कि इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मेरा अनुरोध है कि वो इसके अंदर आगेवानी ले, खुद भी करे, बाकी लोगों को भी तैयार करे। मैं तो कहीं शादी में जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि 25, 50, 100 तुम्हारी कितनी ताकत है उतना तुम्हें बोर करना पड़ेगा, उतना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये अनिल भाई को भी मैंने ऐसे ही पकड़ा था और 1 करोड़ से अनिल भाई का काम खत्म नहीं होता है, उनको और करना पड़ेगा। उनके ग्रुप में से मैं कम से कम और 4-5 करोड़ रुपया और झुंझुनू में खींच के लाऊंगा। आप उनकी साइज आपको पता नहीं है, मुझे पता है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिखा दूंगा। इससे कम आएंगे तो एंट्री मत देना उनको। तो जरूर हम जिले का और राजस्थान की पानी की समस्या हल करने के लिए
हम सब मिलकर काम करें। आने वाले 1 साल में अगले बारिश के बाद हमारे हर गांव में, हर खेत में पानी होना चाहिए। ये संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री CR पाटिल जी, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार। और सचमुच सरकार का कोई भी अभियान बिना जन भागीदारी के संभव नहीं है। आपका विश्वास दिलाने के लिए, प्रेरणा के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आपने बताया कि तीनों जिलों को मिलेगा, सीकर, झुंझुनू और चुरू, तीनों जिलों को मिलेगा यमुना का ये जल 15 दिसंबर तक। जोरदार तालियों से आभार व्यक्त कीजिए, आगे से पीछे तक बहुत जोरदार आपकी तालियां इस आभार के लिए होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, हमारा गौरव, हमारा अभिमान, हम चाहेंगे अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण हम तक पहुंचाएं। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाबा रामदेव की पावन तीर्थ लोहारगढ़ धाम की, आप सभी की, वीर सैनिकों की, मेहनती किसानों की, भामाशाहों की, मातृ शक्ति की, आज के इस कर्म भूमि से मातृभूमि जल संचय के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के, जिनका कि पूरे देश के अंदर जल जीवन मिशन और जल संचय को लेकर के जो अभियान चल रहा है, और राजस्थान के 40,000 गांवों में जल संचय जन भागीदारी के माध्यम से जो राजस्थान का भला करने वाले, ऐसे हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी का जोरदार ताली बजा करके आप सभी स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे प्रभारी झुंझुनू जिले के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, कैबिनेट मंत्री जल स्वांशिक अभियान विभाग कन्हैयालाल चौधरी जी, हमारी झुंझुनू की जिला प्रमुख पार्टी की जिला अध्यक्ष भाई हर्षिनी कुलहरी जी, हमारे विधायक खेतड़ी धर्मपाल गुर्जर जी, विधायक झुंझुनू राजेंद्र भामू जी, विधायक दोन गोवर्धन वर्मा जी, प्रदेश की महामंत्री पूर्व सांसद संतोष अहलावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, हमारे बोर्ड के चेयरमैन भाई रामगोपाल सुधार जी, ओबीसी आयोग के सदस्य पवन मांडविया जी, पूर्व सांसद झुंझुनू नरेंद्र खीचड़ जी, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया जी, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी जी, प्रत्याशी पिलानी राजेश दहिया जी, पूर्व विधायक सुभाष पूनिया जी, पूर्व विधायक JP चंदेलिया जी, चेयरमैन रूकटा ग्रुप अनिल रूकटा जी, दिनेश राजपुरोहित जी, कैलाश हाकिम जी, पूर्व प्रधान चिड़ावा कैलाश मेघवाल जी, विशंबर पूनिया जी, कुलदीप सिंह जी, कर्नल हेम सिंह जी, महेश चंद जी, एवं मेरे सामने बैठे मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता बहनों, सबसे तो पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि आज आपने देख लिया, मुझे कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि CR पाटिल जी का काम आपने देखा। 10,000 ही 10,000 की बात कर रहे थे, गाड़ी 20,000 तक पहुंचा दी।
यानी कि झुंझुनू जिले का जनसंचय का कार्यक्रम आज पूरी तरह से हर गांव के लिए, हर खेत के लिए जो उन्होंने जितना उपयोगी, क्योंकि मुझे पता है मैं 8 तारीख को सूरत था, वहां सूरत में जिस तरह से अनिल जी ने, कैलाश जी ने, दिनेश जी ने जो सारी व्यवस्था की, और यहां अनिल जी ने जिस तरह से जल संचय के लिए आगे बढ़ते हुए काम किया है, मैं अनिल जी को, कैलाश जी को और दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि जब मैं पहली बार यमुना समझौते के लिए सीआर पाटिल जी के साथ जब मैं दफ्तर में गया दिल्ली, आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री और मुझे दोनों को बुला रखा था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था, क्योंकि हम तो यमुना समझौते के एमओयू के लिए गए थे। लेकिन आपको एक बात आज मैं बताना चाहता हूं, मेरे से कहा कि आपके साथ एक मीटिंग और होनी है, लेकिन उस मीटिंग को मेरे को बताया नहीं कि मीटिंग क्या होनी है। जब हमारा यमुना समझौता का एमओयू हो गया, उसके बाद एक दूसरे कमरे में 20-25 लोगों के साथ मेरी मीटिंग कराई। मैंने कहा ये लोग कौन हैं? कि ये राजस्थान के लोग हैं जो गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर, बॉम्बे के अंदर, जो या तो ये स्वयं गए या इनके पूर्वज यहां से गए हैं, और उन्होंने अपने कर्म से, अपने मेहनत से जो अपनी एक वहां काम किया है, और उसमें इन सभी को मैं लेकर के आया हूं। आपके साथ मीटिंग है। हम राजस्थान के 40,000 गांव में जल संचय का कार्यक्रम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं कि जिससे कि हमारा पानी जमीन में उतर सके। जल संचय जन भागीदारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट की शुरुआत आपने वहां से की, और फिर आपने मेरे को बताया कि इस तरह से कार्यक्रम होने वाला है। हम 4-5 मुख्यमंत्रियों को सूरत बुलाया, और सूरत बुला करके वो काम किया, और आप ताजुब करेंगे, मेरे को 40,000 गांव की सूची आपने मेरे को दी कि 40,000 गांव में जहां आवश्यकता होती है वो पानी बह करके जाता है, किसी नाले में जाता है, नाले से किसी नदी में जाता है, नदी के माध्यम से सागर में पहुंच जाता है। उस पानी को हमें, खेत के पानी को खेत में, गांव के पानी को गांव में रोक करके राजस्थान की पानी को जमीन में उतार करके मां के किसानों को और आमजन को फायदा देना है, यह इन्होंने मां कहा। मित्रों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कर्म भूमि से मातृभूमि जल संचय जन भागीदारी का जो ये कार्यक्रम किया है, आपने देखा होगा। बता रहे थे कि मेरे को उसके बाद बॉम्बे में बुलाया कि वहां के जो लोग हैं, कुछ व्यापारी हैं, 100 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। मैं वहां गया, पाटिल साहब भी आए, सभी पूरी टीम को लेकर के, जो उन्होंने कहा पहले मेरे से कि 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और जब मैं वहां पहुंचा तो वो 200 करोड़ हो गए, और उसके बाद जब मैं आने लगा तो वो 300 करोड़ रुपए हो गए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने कहा था कि राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के जो हमारे भाई बहन हैं वो सही कह रहे हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग, हमारे ऐसे लोग जो पानी की वजह से जहां परेशानी थी, वो लोग बाहर गए थे, उन्होंने अपने अपने काम की, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से वहां स्थान बनाया। उनको उसका दर्द है कि मेरे राजस्थान के अंदर अगर पानी होता तो हमारा राजस्थान सरसब्ज होता। और मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि उन्होंने जिस मन से काम किया है, और अभी भी मैं जब गया था तो मैं जहां जाता हूं वहां ही कहता हूं, जो हमारे राजस्थान के लोग हैं और जिन्होंने, चाहे वो
गुजरात के अंदर हो, महाराष्ट्र के अंदर हो, तेलंगाना के अंदर हो, आंध्र प्रदेश के अंदर हो, झारखंड के अंदर हो, आसाम के अंदर हो, जहां भी कहीं वो रह रहे हैं, निश्चित रूप से उनका मन और भाव इस तरह का है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए जो भी काम होगा उसको हम करेंगे, पूरे मन के साथ करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपको एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप बता रहे थे कि इतने हो गए, क्योंकि मेरे को पता है कि वहां के लोगों ने, किसी ने एक मशीन की कीमत 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ रुपए, लेकिन वहां के उन लोगों ने मशीन लेकर के राजस्थान के अंदर भेजी। कम से कम 15-20 मशीन यहां चल रही है। बड़े बड़े 300 फुट के, 400 फुट के, 500 फुट के ट्यूबवेल उन्होंने किए हैं, क्योंकि कुछ एरिया हमारा ऐसा है जहां नीचे जमीन में पत्थर है, पहाड़ आ जाते हैं, तो उसके लिए बड़ी मशीन काम करती है। मैंने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि कितने हो गए, तो उन्होंने पिछले दिनों में 10-12 हजार ट्यूबवेल खोद करके उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों से काम किया है। जो हमारे छोटे स्ट्रक्चर बनाने का काम हुआ है वो बहुत बड़ी संख्या में हुआ है, क्योंकि उसमें गड्ढा खोद करके उसमें बूटे डाल करके और उनको बनाने का काम किया है। खेत में जहां भी आवश्यकता है वो काम बड़ी संख्या में हुआ है। उनकी संख्या लगभग 4 लाख के बराबर, 4 लाख के लगभग है। लेकिन जो बड़े स्ट्रक्चर बनाए जिनमें बहुत बड़ी लागत लगती है, और सबसे बड़ी बात यह है, ना तो उसमें सरकार का, ना उसमें किसी एजेंसी का काम, ना किसी एनजीओ का काम, वो लोग स्वयं आते हैं, स्वयं उस गांव में जाते हैं। सिर्फ प्रशासन के लोग और गांव के लोगों को यह बताना है कि इस गांव से पानी बह करके वहां जाता है, आपको यह स्ट्रक्चर यहां बनाना है या खेत में बनाना है, किसी ऐसे स्थान पर बनाना है जिससे उस पानी का संचय हो जाए और उसके अंदर पानी चला जाए। सिर्फ आपको इतना करना है। बाकी जो हमारे प्रवासी, हमारे तीनों भाई आए, ये ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे लग रहे हैं, उनको ये पूरी तैयारी के साथ ये पूरा काम ये कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इनके मन में ये कल्पना, ये भाव आना बहुत बड़ी बात है। ये तो वहां काम कर ही रहे थे, लेकिन इनके मन में मातृभूमि के प्रति जो लगाव, इनकी जो इच्छा शक्ति, इनका जो मन कि मेरे भाइयों को पानी वहां मिले। और माननीय पाटिल साहब सही कह रहे थे कि ये पीढ़ियों का काम है। आने वाले पीढ़ियां याद रखेंगी कि इस तरह से राजस्थान में काम हुआ है। और एक दिन कह रहे थे, पाटिल साहब ने मेरे से कहा कि अगर कोई सबसे ज्यादा पानी होगा और सबसे बड़ा कोई प्रदेश पानी के लिए जाना जाएगा तो वो राजस्थान होगा, राजस्थान होगा। और धीरे धीरे मुझे भी इस बात का विश्वास हो रहा है, और विश्वास मुझे इस बात का हो रहा है कि आपने देखा, हमारी सरकार को लगभग 2 साल हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी ERCP राम जल सेतु योजना, जो हमारे 18 जिलों के लिए आवश्यक है, उस पानी को दोनों का मध्य प्रदेश और राजस्थान का MOU करा करके, और वो योजना 77,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और आप माननीय CR पाटिल जी के समय में यह काम हमारा जिस तरह से हुआ है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, यही नहीं, यमुना जल समझौता जो हमारे शेखावाटी का बहुत बड़ा काम है, मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग वो लोग हैं, भाई साहब, यहां कई बार शिलान्यास भी इन लोगों ने कर दिया, चुनाव के समय में पत्थर भी लगा करके चले गए। यहां के बड़े बड़े लोग कांग्रेस में मंत्री भी रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने यमुना जल के नाम पर 1% कोई काम नहीं किया, 1% काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने माननीय CR पाटिल जी से कहा कि शेखावाटी को यमुना का पानी जाना चाहिए। उसका MOU हुआ और उसका DPR बन गई। DPR बिल्कुल तैयार है, आने वाले समय में उसका शिलान्यास होने वाला है, ये भी हम आपसे कहने वाले हैं।
लेकिन मित्रों, कभी कभी मुझे लगता है, पाटिल साहब कह रहे थे हमने निवेदन किया क्योंकि ये योजना कम समय के लिए थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब जेजेएम में काम हो रहे थे, लेकिन जेजेएम में जिस तरह से काम हुए आपको पता है। लेकिन मैं कहता हूं, कांग्रेस के लोगों के तो आंखों में भी पानी नहीं है। आपने देखा है, परसों ही पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमने जेजेएम में इतना काम कर दिया। अरे भाई, अगर काम ही कर देते तो तुम जेल में क्यों होते? आपने काम कहां कर दिया? आप जेल में क्यों थे? आपको इतना भी नहीं लगा कि मैं क्या कह रहा हूं, मुझे क्या कहना चाहिए? अरे आपने जिस तरह से, आपके ठेकेदार जेलों में बंद हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है, आपके अधिकारी बंद हैं, आपके मंत्री बंद हैं, फिर भी आप जेजेएम की बात कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये हमेशा धोखा देने का काम करते हैं कांग्रेस। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने जिस तरह से जेजेएम में भ्रष्टाचार किया है उसको भुगत रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमें किसी को छोड़ने वाले नहीं है। चिंता मत करिए, जो आता जाए वो अंदर जाएगा, किसी भी कीमत पर उनको छोड़ने वाले नहीं है। मैं आपको इतना और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जल संचय जन भागीदारी में काम हुआ है, मैं अनिल जी रूंगटा, चेयरमैन रूंगटा ग्रुप, उनको भी धन्यवाद देता हूं, कैलाश जी को भी धन्यवाद देता हूं, और माननीय दिनेश राजपुरोहित जी हैं, क्योंकि जब कोई आता है तो मैं कहता हूं दिनेश राजपुरोहित जी को स्थान गांव बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये पूरी तरह से उसी में जुटे हुए हैं। आपने देखा है, हमने हरियाणा के लिए हरियाणा और राजस्थान के लिए यमुना का समझौता किया है। आप चिंता मत करिए, यमुना का पानी आएगा, हर गांव में आएगा, और हमारे शेखावाटी का जो इलाका हमारा था उसको सरसब्ज करने का काम हमारा ये यमुना जल समझौते के माध्यम से होगा। मेरे भाइयों, आपने देखा है कि हमने 12,000 करोड़ रुपए के राम जल सेतु योजना के हमारे टेंडर हो चुके हैं। आने वाले समय में इसका भी होने वाला है। और आप देख रहे हैं, हमारी सरकार ने आते ही जिस तरह की योजना बनाई थी, हमें पता है कि राजस्थान में सबसे पहले किस बात की आवश्यकता है। राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। पानी के लिए हमने, चाहे हमारी राम जल सेतु योजना हो, यमुना जल समझौता हो, इंदिरा गांधी गंगा नहर में पानी आने वाला हो, उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा, माही डैम से हमारा पानी सोम कमलाम में आए, सोम कमलाम से आगे चल करके हमारा पाली और जालौर और सिरोही को उसका पानी मिले, हमारा नर्मदा का पानी भी बाड़मेर तक आए, इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, राणा प्रताप सागर से, ब्राह्मणी नदी से हमारे को पानी किस तरह से मिल सकता है, उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि जल संचय जन भागीदारी में काम हो रहा है। हमने गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत पूरे राजस्थान में काम किया था। पूरे राजस्थान के अंदर हमने हमारे सरोवर, तालाब, पोखर, उनको ठीक करने का काम किया। आज आप कह सकते हैं कि जब कोई मन से काम करता है तो ऊपर वाला भी मेहरबानी करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आपने संभाले थे, आज राजस्थान के सभी बांध लबालब भरे हुए हैं, सभी लबालब भरे हुए हैं। जिस राजस्थान को मरुस्थल से पहचान थी, रेगिस्तान से पहचान थी, आज वो राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान से पहचान हो रही है। क्योंकि आपने देखा है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम। हमने कहा कि 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। 2 साल के अंदर 19 करोड़ पौधे लगा करके हमने हरियाणा और राजस्थान बनाने में हम आगे बढ़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने उसमें भी काम किया है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, आज आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, दलहन मिशन आदि का शुभारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को चिंता है, उस किसान की चिंता है। हमेशा वो कह करके चलते हैं कि हमारा किसान, युवा, महिला, मजदूर, इनको लेकर के हमें आगे बढ़ना है।
क्योंकि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, दलहन मिशन आदि का शुभारंभ इसलिए किया है कि हमारा किसान की मजबूती हो, और हमारे किसान की मजबूती होगी तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की और हमारे देश की मजबूती होगी। और आप देख रहे हैं कि लगातार किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, और अभी बताया कि हमारा जिस तरह से महानरेगा में पैसा आ रहा है उस पैसे का उपयोग कैसे होना चाहिए ये भी बताया है। अगर हमारे किसान के लिए खेत में पानी होगा तो निश्चित रूप से किसान हमारा सारी फसल भी बोएगा और उसको धन धान भी होगा। उन्होंने कहा 3 बातें उन्होंने कही हैं कि किसान को एक तो पशुधन से जोड़ना चाहिए, किसान को खुद के फार्म हाउस बना करके उनको भंडारण के माध्यम से हमारा खुद का हमें मार्केटिंग करनी चाहिए सहकारिता के माध्यम से, जिससे हमारा किसान मजबूत होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अन्न पैदा कौन करता है? किसान करता है। दलहन पैदा कौन करता है? दलहन पैदा कौन करता है? मसाले पैदा कौन करता है? फल पैदा कौन करता है? हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जहां जैसी आवश्यकता है वहां वैसी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके हमारे किसान को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारा किसान आगे बढ़े इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा मेरे भाइयों कि अमृत 2 में पिलानी में मलसीसर मंडरेला होते हुए सूरजगढ़ तक डाली जाने वाली पाइपलाइन से मंडरेला को पानी दिया जाएगा। इसके लिए 36 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। इसी क्रम में मैं आज मंडरेला कस्बे पेयजल समस्या के समाधान के लिए हमारी जो योजनाओं में 125 करोड़ रुपए की लागत से इस मंडरेला को पानी मिलेगा। 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत उसको सुदृढ़ किया जाएगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पेयजल को लेकर के आपकी मांग को पूरा करना हमारा काम है और मंडरेला में पानी की कोई कमी नहीं आएगी, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आप देख रहे हैं लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा युवा, महिला, किसान, मजदूर को आगे बढ़ाने का, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा उसको आगे बढ़ाने का। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं भाई, ये कांग्रेस वाले तो जिस तरह से बात करते हैं आपने देखा है, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक छोटी बात को ले रहे हैं। आपने देखा है हमारी सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड वहां केंद्र से प्रधानमंत्री देते हैं, तो हमारी सरकार ने भी कहा है और लगातार आपको पैसा आ रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड राज्य से भी पैसा आपको मिल रहा है। यही नहीं, हमने देखा कि किसान की खेती अगर पशुपालक साथ साथ होते हैं, किसान की अर्थव्यवस्था पशुपालक से होती है। अगर पशुपालन हमारा मजबूत होगा तो हमारे किसान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया है। गौपालक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप गाय भैंस लाइए, आराम से दूध पीजिए और आराम से अपना काम करिए, अगर बचे तो डेयरी पर दीजिए। हमने यह भी निर्णय लिया है कि आप जो डेयरी पर दूध देती है हमारी माता बहनें जाती हैं, हमने कहा कि 5 रुपए लीटर हम उनको एक्स्ट्रा देने का काम भी करते हैं। सब्सिडी 5 रुपए देते हैं, जिससे हमारी बहनों की स्थिति में सुधार आए। लगातार जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, मां भाऊचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी भी करा रही है। लाडू प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी दे रहे हैं। हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरे मनोयोग से काम कर रही है। किसान सम्मान निधि की राशि हमने 6,000 से बढ़ा करके 9,000 कर दी। हमने कहा है कि धीरे धीरे बढ़ा करके इसको 12,000 करेंगे और ये 12,000 होगी, जिससे हमारे किसान को उसका फायदा मिले। कांग्रेस के समय तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाते थे, लेकिन आपके जैसे ही पैसा आता है तो मोबाइल की घंटी बोलती है कि नहीं बोलती है। और अभी चिंता मत करिए, इसी महीने फिर बोलने वाली है, ये भी मैं आपसे कह के जा रहा हूं। और इसी महीने बोलने वाली है आपके मोबाइल में घंटी। पेंशन को बढ़ा करके हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी पेंशन बढ़ाने का काम किया है, उसको भी 1,000 से 1,250 रुपए हमने कर दिया है। मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं, अरे युवाओं को अब कोई परेशानी हो रही है क्या? अरे 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या?
अरे बताइए 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? मैं यही बात कहना चाहता हूं। पहले हमारा युवा किसान का बेटा जिस तरह से परेशान होता था, क्योंकि पिताजी से पैसे लेकर के आता था, पिताजी का भी विश्वास था, वो पैसे देते थे कि मेरे बेटे का नंबर आएगा, मेहनत करेगा। पुत्र भी पिताजी को विश्वास दिलाता था कि चिंता मत करिए, आने वाली परीक्षा में मैं पास होकर दिखाऊंगा। और पिताजी का भी मन होता था कि मैं बेटे को पढ़ाऊंगा जिससे कि मेरे आगे चल करके मेरे परिवार का सहारा बने। लेकिन क्या होता था, जब पेपर दे के आता था वो मेरा युवा बेरोजगार वो खून के आंसू रोता था। पेपर लीक हो जाते थे और ऐसे लोगों के हो जाते थे पेपर लीक होकर के किस तरह के उसके खून के आंसू रोता था। हमने कहा चिंता मत करिए, उनको भी छोड़ने वाले नहीं है। हमने 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल के अंदर डालने का काम किया है। यही नहीं, 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को जब आए थे तो उन्होंने जितना हमने रोजगार उत्सव मनाए हैं 91,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। 91,000 लोगों को आप देख सकते हैं, 1.5 साल पौने 2 साल के अंदर 91,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। आप विश्वास करिए, युवाओं से कहना चाहता हूं तैयारी करिए, पढ़िए। हम सरकारी 4 लाख नौकरी 5 साल में देने का काम करेंगे। 91,000 दे दिए, 1,56,000 पाइप में है और अभी वैकेंसी निकलती जा रही है। तैयारी करिए, किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा हमने पहली साल में राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए और हमने कहा कि 6 लाख नौकरी हम प्राइवेट आपको देंगे, प्राइवेट सेक्टर में हम 6 लाख नौकरी देंगे। लगातार हमारे एमओयू धरातल पर आ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं लगातार प्राइवेट क्षेत्र में भी 6 सेक्टर में भी 6 लाख नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, पेयजल परियोजना की बात करें तो हमने 1.5 वर्ष में लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4,500 करोड़ खर्च किए थे। घरेलू नल कनेक्शन में हमने 13 लाख कनेक्शन दिए हैं। कांग्रेस ने तो ठेकेदारों को फायदा देने के लिए और उनको फायदा देने के लिए अरे पाइप ही बदलवा दिए। जो पाइप डलने थे वो पाइप तो डले ही नहीं, दूसरे नकली पाइप ला करके डाल दिए। उनकी जितनी गहराई थी वो गहराई भी नहीं की, ऊपर ही ऊपर जमीन पर डाल दिए। अब वो दीवार हो रहे हैं, उनकी जेल हो रही है, मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो गहलोत साहब को दर्द हो रहा है, वो कह रहे हैं ऐसा कर लिया। अरे भाई आप देखते जाइए क्या होता है क्या नहीं होता है, चिंता क्यों कर रहे हैं? आप जो चाहते हैं उसको पूरा करके रहेंगे, आप चिंता मत करिए आप किसी तरह की। अभी ट्वीट करते हैं, अभी ट्वीट किया है क्योंकि आपने देखा जीएसटी में कितनी कमी की है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपने देखा होगा, अरे पैसा बढ़ता, टैक्स बढ़ता देखा होगा, लेकिन घटता हुआ नहीं देखा होगा। अरे 18% से 5%, 12% से 5%, 28% से 18%, कितना टैक्स घटाया है। एक ट्रैक्टर पर कितना फायदा हो रहा है, एक ट्रैक्टर पर कितना फायदा हो रहा है। एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट आते हैं उसमें कितना फायदा हो रहा है। एक बड़े ट्रैक्टर पर 65,000, 60,000 से लेकर के 65,000 रुपए तक किसान को बच रहा है। अगर कोई छोटा ट्रैक्टर ले रहा है तो 45,000 रुपए बच रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा फायदा दिया है। आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसमें कितना फायदा हो रहा है। ये हमारे सभी आम जन को फायदा देने के लिए, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस गरीब को कपड़ा, रोटी और मकान तीनों के लिए फायदा देने का काम किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से यह अभियान उन प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि के विकास के योगदान के करने के लिए एक सार्थक माध्यम प्रदान किया है। मैं आज उन सभी प्रवासी राजस्थानियों को जो कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं
आप उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए वो आगे बढ़ करके आए और काम कर रहे हैं। आज उपस्थित लोगों से, राजस्थान के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि अभियान में अपना सहभागिता जरूर वो निभाएं। प्रत्येक परिवार का संकल्प लेना होगी, अपने घर, खेत, आसपास वर्षा जल संचय की व्यवस्था करें। आज हम जो बीज बो रहे हैं उसका फल केवल इस पीढ़ी को नहीं, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगे कि राजस्थान के अंदर इस तरह का काम हुआ था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय पाटिल साहब को कि जिस अभियान को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज आपका निमंत्रण गया, हमारे भाई निमंत्रण दे के आए, उन्होंने मेरे को फोन किया कि मुख्यमंत्री जी 11 तारीख को आप कहाँ हैं। मेरे के कार्यक्रम है, आप बताइए कि मेरे को जल संचय के लिए काम करना है, एक जिले का काम फ्री करना है, मुझे कम से कम 10,000 इस तरह के जल संचय के ट्यूबवेल लगा करके और उनको जल संचय का पानी उनमें जाए, इसका काम मुझे करना है। आप समय देंगे? मैंने कहा आप जब देंगे, जब आ जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। अच्छे काम के लिए दूसरे काम भी साइड में करते हुए जल संचय, जल भागीदारी में हम काम करेंगे। आप बताइए किस दिन आना चाहते हैं? उनका 11 तारीख को। मैंने कहा मैं साथ रहूंगा, आप चिंता मत करिए। झुंझुनू में वैसे भी पानी की आवश्यकता है, इसी के लिए, क्योंकि आपको पता है, मालूम पड़ जाएगा, हम यमुना समझौते की बात कर रहे हैं, इसलिए आप कर रहे हैं कि ये हमारा इलाका, यहाँ की जमीन बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और इनकी अगर ये भागीदारी हो गई तो हमारा झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये हमारी शेखावाटी, ये बहुत अच्छी भूमि है। यहाँ आप देखना एक साथ इसमें कितना बड़ा काम होगा। अगर पानी का हमारे किसान को लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से यहाँ की जो प्यासी जमीन है उसको पानी मिलेगा। ये एक या दो फसल नहीं, कम से कम 3-3 फसल हमारी ये जमीन यहाँ देगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये हमारा दायित्व है कि हम अपने संतानों को एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य प्रदान करके जाएं। कर्म भूमि से मातृभूमि, जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन को सफल बनाएं। इतना ही मैं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं हमेशा कह के जाता हूं आपसे, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, ये कांग्रेस के लोग आपके यहां बड़े बड़े नेता हैं, ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन कभी आपके बीच में आए तो जरा उनसे पूछ तो लीजिएगा कि शेखावाटी के लिए तुमने क्या किया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आया था शेखावाटी के दौरे पर, 3 दिन में यहां रहा था, हर विधानसभा के अंदर में गया, मैंने यहाँ की वो हवेलियां देखी हैं, बहुत अच्छी हवेलियां, सुंदर हवेलियां, लेकिन कुछ लोग हमारे उनको खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। मैंने ये कहा है मेरे भाइयों, शेखावाटी के मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, मकान बन जाएगा, कई मंजिला बन जाएगा, लेकिन ये हवेलियां नहीं बनेंगी, हवेलियां नहीं बनेंगी। इनकी सुरक्षा करना हम सभी का काम है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, विकास और विरासत साथ साथ चलने चाहिए। ये शेखावाटी हवेलियों की पहचान है। शेखावाटी यही नहीं, देश में नहीं, दुनिया में हवेलियों के रूप में और धार्मिक सर्किट के रूप में जानी जाती है, धार्मिक सर्किट के रूप में। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ के खाटू श्याम जी, साला सरदी शाकंभरी माता जी, हमारी दादी सती का मंदिर, किस तरह से हमारा ये मंदिर है, इनकी आस्था कितनी बड़ी है। चाहे वो कितने ही विदेश में रह रहा है, लेकिन साल में एक बार यहाँ आकर के अपने डोग लगाएगा। ये हमारे धार्मिक पर्यटन है, इसका भी लाभ हमें मिले। मैं आपसे इतना ही और कहूंगा कि इस हवेली को संवारने का काम करें। हमने उस दिन, मैंने उनके जो लोग हैं, उनके मालिक हैं, उनको भी बुलाया, ओनर है उनको भी बुलाया, जो उन्होंने किराए पे ले रखा है उनको भी बुलाया। सरकार इसमें उनकी मदद करेगी, आप चिंता मत करिए। हमारी शेखावाटी को
ग्रामीण टूरिस्ट के रूप में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज भी मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आता है तो हमारी शेखावाटी में आता है। इसके लिए हमें काम करना होगा और हमारी शेखावाटी को आगे बढ़ाना होगा। अंत में इतना ही कहूंगा कि आप सभी बहुत, क्योंकि आपने देखा है, आप सभी इस काम के लिए तैयार हैं, मुझे पता है, लेकिन एक बार मन बनाते हुए हमारे इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करनी है। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आज मेरे पास कहने को तो बहुत था, ये कांग्रेस के लोगों का जवाब देने के लिए आया था कि हमने 1.5 साल में कितना किया और 5 साल में तुमने जितना हमने 1.5 साल में कर दिया 5 साल में नहीं किया। लेकिन गहलोत साहब इस पर नहीं बोलते। मैंने पेपर में भी छपा है, लेकिन इस पर नहीं बोलते हैं कि 5 साल के अंदर उन्होंने कितना किया, 2 साल के अंदर हमने कितना किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो आपको संकल्प पत्र में जो हमने वायदा किया है, हम जिस विश्वास के साथ आपने हमें सरकार में भेजा है, हम आपको किसी कीमत पर विश्वास को नहीं टूटने देंगे। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके इस विश्वास के लिए, आपके इस आश्वासन के लिए। और अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमती हर्षनी कुलहरी, माननीय जिला प्रमुख झुंझुनू, जिला अध्यक्ष भाजपा झुंझुनू, आप आए और सभी का आभार व्यक्त करें। जिला प्रमुख महोदया हर्षनी कुलहरी जी। आज के कार्यक्रम में मंच